नमस्कार दोस्तों, मैं आपका लीगल मित्र रविंद्र दीक्षित एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट टॉक्स बाय रविंद्र दीक्षित पर फिर एक बार हाजिर हूं एक नए विषय के साथ। दोस्तों, फैमिली कोर्ट्स में जो फैमिली के डिस्प्यूट हैं, आप देख रहे हैं लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कारण उसके पीछे पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर जो झगड़े बढ़ रहे हैं, जो विवाद हो रहे हैं, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो सामंजस्य का अभाव आ रहा है, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की जो डोर है वो कमजोर हो रही है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रति जो सम्मान देना चाहिए उस सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आती जा रही है। एक दूसरे के विश्वास में जो कमी आ रही है, सम्मान में जो कमी आ रही है, एक दूसरे का सामंजस्य में जो कमी आ रही है, ये उन सब का परिणाम है कि पारिवारिक न्यायालय में फैमिली डिस्प्यूट्स जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर जो डाइवोर्स के केसेस हैं, फैमिली के अन्य डिस्प्यूट्स जो हैं, ये लगातार बढ़ रहे हैं और पारिवारिक न्यायालय के मुकदमों की बढ़ते दबाव के चलते लिटिगेशंस भी काफी बढ़ गई हैं। परिवार टूट रहे हैं। परिवार टूटने के चलते जो बच्चों की जो साइकोलॉजी है वो खराब हो रही है। बच्चों के मन पर जो है उसका दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ रहा है और बच्चे भी मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विचलित हो रहे हैं और बेहतर भविष्य अपना नहीं बना पा रहे हैं। पति पत्नी की झगड़े में ना सिर्फ उन दोनों का ईगो आता है, बल्कि पति पत्नी के झगड़े से दो परिवार भी डिस्टर्ब होते हैं। पति पत्नी के झगड़े से उनके बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। पति पत्नी के झगड़े से संपूर्ण फैमिली जो है एक तरह से बोला जाए नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, उनका विघटन हो जाता है। तो ये डिस्प्यूट क्यों हो रहे हैं और इन डिस्प्यूट्स के पीछे कारण क्या है, इस पर हम बात करेंगे। इन डिस्प्यूट्स को लेकर बेहतर क्या हो सकता है कि यह परिवार में ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। और यदि परिवार में ऐसी स्थिति बनती है कि डिस्प्यूट फाइल होना है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो इस समय इन परिस्थितियों पर एप्लीकेबल होते हैं, इन सब पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखें, इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन मैं आपके पास समय समय पर लेकर आता रहूं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं, छोटी छोटी बातों पर हमारा आपस में सामंजस्य नहीं बैठता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हमने छोड़ दी है। इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं परिवार में विघटन हो रहा है। कई कारण ऐसे भी हैं कि शादीशुदा जो लड़की होती है उसकी अपने मायके में इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से भी परिवार में विघटन आता है। और जो शादीशुदा लड़की है उसके ससुराल में उसके मायके पक्ष का जो ज्यादा इंटरफियरेंस होता है, कहीं ना कहीं उस वजह से भी परिवार विखंडित होते हैं। हमारे समाज में जो एक वैवाहिक स्थिति का जो ताना बाना है उसके अनुसार शादी के बाद ससुराल में आकर महिला को रहना पड़ता है। महिला का भी सम्मान है एक अपना, उसकी अपनी एक डिग्निटी है, उसकी सम्मान, उसके निर्णय की रिस्पेक्ट करना पति का एक दायित्व होता है। कहीं ना कहीं पति भी अपने परिवार वालों या अन्य समाज के अन्य रिश्तेदार, दोस्त आदि की बातों में आकर पत्नी को जो एक सम्मान देने का उसका जो एक अधिकार है उससे वंचित रखता है। पत्नी को बराबरी का दर्जा दिया गया है, वह भी उसका अर्धांगिनी है, आधा अंग है। उसके अधिकारों की चिंता करना, उसकी समस्या की चिंता करना, उसकी कष्ट को दूर करने का हर संभव प्रयास करना,
ये पति का एक दायित्व होता है। वहीं दूसरी ओर पत्नी का भी यह दायित्व है कि वह अपने पति के निर्णय का सम्मान करे, पति के साथ सामंजस्य बैठा ले, पति की खुशी में खुश हो, पति के दुख में उसका हाथ बटाए, परिवार को लेकर चले, परिवार में सामंजस्य बनाए, बड़ों का आदर करे, छोटों को स्नेह दे। ये दायित्व भी पत्नी के होते हैं और दोनों जब अपने दायित्व को निभाते हैं तो परिवार बहुत अच्छा चलता है। और जब कभी दोनों अपने दायित्व से विमुख होते हैं या अपने दायित्व से कहीं ना कहीं अलग हो जाते हैं, हस्बैंड अपने हस्बैंड के दायित्व को नहीं निभाता, पत्नी अपने पत्नी के दायित्व को नहीं निभाती, तो वहीं परिवार में विघटन का बीज उत्पन्न हो जाता है और वही छोटी छोटी समस्याएं आगे जाकर बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं और परिवार कहीं ना कहीं टूटने की स्थिति में आ जाता है। समय पर उनको काउंसलिंग नहीं मिलती, समय पर दोनों परिवार के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो अपनी भूमिका का सही तरीके से निर्वहन नहीं करते, गलत बात पर अपने पुत्र या अपनी पुत्री का पक्ष लेते हैं, उसके कारण भी परिवार में विघटन होता है। पुत्र द्वारा यदि गलती की जाती है तो माँ बाप को उसको पक्ष ना लेते हुए अपनी पुत्र वधू का, अपनी बहू का पक्ष लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। यदि पुत्र वधू यानी कि पुत्री अगर गलती करती है तो उसके मायके पक्ष के लोगों को उसका साथ न देते हुए परिवार बनाने के लिए उसको डांट डपट कर, उसको बताने के लिए, परिवार की भूमिका बताने के लिए, परिवार की इंपॉर्टेंस बताने के लिए अपना एक दायित्व का निर्वहन करना चाहिए, माँ बाप होने का एक दायित्व निभाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि जब परिवार अपनी भूमिका सही तरीके से निभाते हैं तब परिवार एक अच्छी तरीके से चलता है। और जब परिवार के सदस्य अपनी भूमिका भूल जाते हैं, अपना दायित्व निभाना भूल जाते हैं, तब परिवार में विखंडन होता है और परिवार टूटने की स्थिति में आ जाता है। फिर वो मुकदमेबाजी की स्थिति में पहुंच जाता है, कोर्ट में मामला जाता है, घर की बात घर के बाहर निकल जाती है, घर की देहरी पार कर जाती है। ऐसी स्थिति में लांछन लगाए जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है और फिर वो कहीं ना कहीं जो परिवार की जो एक डोर है वो कमजोर हो जाती है और कहीं ना कहीं टूटने लगती है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने और हमारे कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि ऐसे मामले जो कि पारिवारिक डिस्प्यूट हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर काउंसलिंग के माध्यम से निपटाया जाए। उन मामलों को काउंसलर की भूमिका के आधार पर एक काउंसलर द्वारा दोनों पक्षों को समझाते हुए परिवार को बनाने का प्रयास किया जाए, परिवार टूटे नहीं, इस सोच के साथ में काउंसलर अपनी काउंसलिंग करता है। थानों में भी ये व्यवस्था परिवार परामर्श केंद्रों की स्थापना के माध्यम से की गई है। फैमिली कोर्ट में भी जब मामला आता है तो सर्वप्रथम न्यायाधीश द्वारा काउंसलर अपॉइंट किया जाता है और काउंसलिंग के माध्यम से परिवार को बनाने की स्थिति में हर संभव प्रयास किया जाता है। और ऐसे प्रयास जब विफल हो जाते हैं, जब न्यायालय या न्यायाधीश ऐसा पा लेता है कि अब किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है कि परिवार में बैठक हो सकती है या परिवार मिल सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में फिर न्यायालय में मुकदमा दर्ज होता है और फिर वो मुकदमा अपने तरीके से चलता है। सर्वप्रथम ऐसे मामलों में दोनों पक्षों को, दोनों परिवार के बड़ों बुजुर्गों को, दोनों हस्बैंड वाइफ को एक अपने ईगो को एक तरफ रखते हुए परिवार को बनाने के बारे में सोचना चाहिए। यदि उनके बच्चे हैं तो उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हुए दोनों को साथ में बैठकर परिवार को बनाने के उद्देश्य से पुरानी एक दूसरे की गलती को बताए बगैर डोर को एक दूसरे की तरफ खींचने की बजाय सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। मामले को सुलझाकर बड़ी बड़ी बातों को टेबल पर बैठकर सुलझाया जा सकता है। परिवार बनाने की सोच के आधार पर हमको काउंसलिंग करना चाहिए। काउंसलिंग के माध्यम से ही परिवार के डिस्प्यूट को उनका निराकरण करना चाहिए। बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए, एक दूसरे के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखना चाहिए।
एक दूसरे के विरोधी या दुश्मन बनकर बात नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के सपोर्टर और मित्र बनकर बात करना चाहिए। एक दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझना चाहिए। तब तो परिवार बनाया जा सकता है। और परिवार एक बहुत बड़ी इकाई है जो व्यक्ति के विकास में कहीं ना कहीं योगदान देती है। यदि परिवार में सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं दोनों फ्रस्ट्रेशन में आते हैं और गलत कदम भी उठाते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। परिवार टूटे नहीं, परिवार बना रहे, परिवार के साथ में एक दूसरे मजबूत बंधन बना रहे, इसके लिए हमको ये सब कार्य काउंसलिंग के माध्यम से करना चाहिए। इस वीडियो की श्रृंखला में मैंने आपको परिवार किस प्रकार से बंधा रहे, किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति सम्मान आदर भाव बना रहे, बच्चों का भविष्य ना खराब हो, काउंसलिंग के माध्यम से किस प्रकार से हम परिवार को बांध सकते हैं, ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई। अगले चरण, वीडियो के अगले चरण में मैं आपको प्रक्रिया बताऊंगा कि न्यायालय में किस प्रकार से मुकदमा फाइल हो सकता है या न्यायालय में किस प्रकार से कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिसके बारे में विस्तृत रूप से मैं आपको अगले चरण में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। और वीडियो के अगले चरण को देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।